तो पाकिस्तान ने आज न्यूक्लियर वेपन बनाया तो उनके पास मेन आर्गुमेंट क्या था कि इंडिया से हम 3 वॉर्स में हार चुके हैं, एज अ वीकर कंट्री आई शुड possess द न्यूक्लियर वेपन। तो अगर आप सोचिए, अगर भारत ने एनपीटी ज्वाइन किया होता, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिया वुड नॉट हैव बीन मेकिंग द न्यूक्लियर वेपन, बट इंडिया वुड हैव बीन गेटिंग द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है, हमारे पास नो हाउ होता। और अगर हम न्यूक्लियर वेपन नहीं, अगर हम एनपीटी साइन करते तो कोई रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान को साइन करने के लिए बाध्य नहीं होना होता। तो हमने पाकिस्तान के साथ खेल खेलने के लिए सोचा नहीं सोचा, ठीक है। तो यही चीज़ है, ऐसे ही आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं सोचते, आप अपने भाग्य और अपने भविष्य के साथ खेल खेलते हो, आप एग्ज़ाम के साथ खेल नहीं खेलते हो, ठीक है। बिना सोचे समझे कुछ भी पढ़ना, कहीं भी पढ़ना, कैसे भी पढ़ना, ठीक है। देयर इज़ नो स्मार्टनेस, देयर इज़ अ लैक ऑफ स्मार्टनेस। एक स्मार्ट व्यक्ति क्या होगा, मैं मान लो इको जा पढ़ूँ तो मैं एज अ स्मार्ट व्यक्ति मैं क्या करूँगी, सर के पास जाऊँगी, सर से पूछ लूँगी क्या चल रहा है इकोनॉमी में, थोड़े पॉइंट्स दे दीजिए। तो ए स्मार्ट पर्सन नोज हाउ टू यूज अदर्स स्मार्टली। कोई और इंसान मेहनत कर रहा है, उसके मेहनत का फायदा मुझे कैसे उठाना है। हो तुम लोग इतने स्मार्ट हो? नहीं हो तो यूपीएससी में मत जाओ, हो नहीं हो तो बनना कम से कम पड़ेगा, वरना आप अपना 4-5 साल का समय बर्बाद करेंगे। कोई भी स्टूडेंट, सबको मेरा यही मैसेज है, मैक्सिमम आप जो भी एग्ज़ाम दें 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम। फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस होना सबसे आसान है, क्योंकि आपके पास नॉलेज रहती है, चीज़ें फ्रेश हैं। जब बच्चे, हम लोगों ने देखा है कि जो बच्चे हैं जब इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहते हैं तो वो भ्रमित कम होते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल बेटर रहता है, टीचर के साथ कनेक्ट रहता है। 1 साल के बाद फिर से उस चीज़ को फिर से पढ़ना एक मुश्किल कार्य बन जाता है। तो 2 साल से ज़्यादा सोचने का प्लान नहीं रखो। अब इस 2 साल में खुद को चुनौती दो कि क्या मैं स्मार्ट इंसान बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, ठीक है। मैं बता रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस में एक विचारक है मैकियावेली। मैकियावेली ने कहा कि प्रिंस कौन बन सकता है और प्रिंस को क्या पढ़ने की ज़रूरत है, हाउ टू बी बैड। आप खराब व्यक्ति बने जो दूसरे की मेहनत का फ़ायदा उठाए, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर्स हैं, इनकी मेहनत का फ़ायदा आप अपने लिए उठाएं, ठीक है। इन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, इसीलिए दिस इज़ व्हाट इज़ द आइडिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझें ये एग्ज़ाम क्या है। ये पर्सनैलिटी एग्ज़ाम है, इसमें केवल बुक की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। आपको बुक की पढ़ाई, इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप है, लेकिन इंफॉर्मेशन का आप क्या यूज़ करने वाले हैं और कैसे यूज़ करने वाले हैं, ये एक सेकेंड स्टेप है। हाउ आर यू गोइंग टू, तो इंफॉर्मेशन, हमारे पास टाइम कम है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है। हाउ आई कैन गेट द राइट नॉलेज, ऑब्वियसली take the help of the teachers who are experienced in this particular field, to at least to get the right exposure. Again, after knowledge you also require to put that knowledge into practice, यानी कि एक complete ecosystem होना चाहिए। इकोसिस्टम में यूपीएससी के प्रिपरेशन के इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो क्लास आता है, क्लास के अलावा टेस्ट सीरीज़ आती है, टेस्ट सीरीज़ के अलावा जब तक क्लास और टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आपका साइकोलॉजिकली वो जो लेवल है वो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद डिसकनेक्ट बन जाता है। तो नाउ दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग इज़ द मेंटरशिप ऑल्सो हैज़ अ रोल, दैट देयर इज़ समवन
who consistently give you the type of counseling, the type of guidance which you require from time to time. ऑब्वियसली जब अर्जुन जैसे योद्धा को मेंटरशिप लग सकती है कृष्ण की, तो हम लोग को तो लग ही सकती है, ठीक है। तो आपको अपनी एक रणनीति बनानी होगी कि मेरी रणनीति में क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन रिसोर्सेज से पढ़ना है, मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है। और अकेले आइसोलेशन में मत पढ़ो, ठीक है, बिकॉज द बेस्ट एजुकेशन दैट यू गेट इज़ फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ। यही यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है, यही रीज़न है यहाँ पर एथिक्स और इसके टीचर्स बैठे हुए हैं। केस स्टडी देने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप कितना ज़्यादा सोशली इंटेलिजेंट हैं, आप कितना ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, एकेडमिक नॉलेज टेस्ट हो रही है। जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज टेस्ट हो रही है। एथिक्स का पेपर है, व्यवहारिक नॉलेज टेस्ट हो रही है। एसे का पेपर है, आपकी एबिलिटी टू थिंक द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। हर जगह अलग अलग चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, सोसाइटी में आप कैसे डील कर रहे हैं, इसीलिए किसी भी जो स्टूडेंट है उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, जिसमें खुद की पढ़ाई का टाइम होना चाहिए, कोचिंग की पढ़ाई का टाइम होना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ भी पढ़ाई का टाइम होना चाहिए, साथ ही साथ आपको खुद को रिजुवेनेट करने का और वो भी टाइम होना चाहिए।